इस लिमिट चैनल में आपका स्वागत है। आज सिंप्लीफिकेशन के सीरीज का ये पार्ट 5 है। इसमें भी हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो अक्सर सवाल कॉम्पिटिशन्स में, बैंकिंग कॉम्पिटिशन्स में, रेलवे में, एसएससी में जो पूछे जाते हैं, जिस तरीके के सवाल, उसी को हम लोग डिस्कस करते हैं आज। आशा करते हैं कि इसके पहले जो सारे सीरीज हमने बताए हैं उस पर आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है। ये सीरीज 5 इसको आज बताएंगे। इसके बाद एक और सीरीज है 6। इस 5 में हम लोग बिगर और स्मॉलर को डील करेंगे कि दिए गए संख्याओं में से पूछा जाता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अलग अलग पावर दिए रहते हैं, तो इसमें खास तरीके से हम लोग को देखना ये है कि या तो हम बेस को इक्वल कर लें तो पावर कंपेयर हो जाएगा, या पावर को इक्वल कर लें तो बेस कंपेयर हो जाएगा। इसी आधार पे हम ये सवाल बना रहे हैं और आपको देखना है इसमें ऐसा हमने क्यों किया। इसका रीज़न यही है कि जैसे इस सवाल को हमने लिया है तो दोनों में से किसी एक को हमको करना है, या तो हमको बेस बराबर करना है या पावर बराबर करना है। पावर बराबर कर लेंगे तो बेस कंपेयर हो जाएगा, बेस बराबर कर लेंगे तो पावर कंपेयर हो जाएगा। इस तरीके से छोटा या बड़ा जो भी बड़ी संख्या है उसको निकाला जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को हम जैसे लेते हैं 2 to the power 60, 3 to the power 48, 4 to the power 36, 5 to the power 24। अब इसमें सवाल सब जगह, वो कई जगहों पर आया हुआ है, रेलवे में आया हुआ है, सीजीएल में आया हुआ है। तो इसमें यह बताना है कि संख्या कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो हम देख रहे हैं इसका बेस भी अलग अलग है और पावर भी अलग अलग है। तो बेस को तो एक किया नहीं जा सकता है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरीके से है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसके पावर में देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो सारे पावर में अगर हम चेक करते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जो सब में मौजूद है, इसको देखने के लिए हम अगर ये सारे संख्याओं का एचसीएफ निकाल देंगे तो वो होगा 12। तो 12 यानी कि 60 में भी 12 है, 12 को 5 से गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा। और 48 है तो 48 में भी 12 है, 12 चौक 48, 36 में भी 12 है, 12 तिया 36, और 24 में भी 12 है, 12 दूनी 24। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी वो संख्या जो इन सब में मौजूद है वो 12 है। तो एचसीएफ 12 हमने निकाल दिया। अब ये चारों संख्याओं को लिया 2 to the power 60, 3 to the power 48, 4 to the power 36, 5 to the power 24। हमको करना यह है कि बेस अलग चाहे जो रहे, हमको पावर 12 के बराबर ले आना है, बराबर कर देना है। तो अगर हम ये 2 होल टू द पावर 12 कर दिया हमने, अगर ये पावर बाद में इसको कंसीडर कीजिए, पहले 2 होल टू द पावर 12 कर दिया तो एक्चुअली तो दिया हुआ है 60, तो इनको 60 लाने के लिए क्या करेंगे, उसके होल के अंदर में 2 टू द पावर 5 को अगर कर देंगे तो रिजल्टेंट 5 इंटू 12, तो ये 60 ही हो जाएगा। तो इसलिए 2 टू द पावर 5 होल टू द पावर 12। अब इसी तरीके से और बाकी संख्याओं में 348 है तो 3 टू द पावर 4 होल टू द पावर 12। 4 है तो 4 टू द पावर 3 होल टू द पावर 12। 5 है, 5 टू द पावर 2 यानी स्क्वायर होल टू द पावर 12। ये हमने इस तरीके से निकाल लिया। अब क्या करेंगे, 2 टू द पावर 5 है, इसको ब्रेक कर लेंगे, इसका जो पावर है पावर के अनुसार ब्रेक करेंगे तो ये 32 आ जाएगा। 32 आ जाएगा। 3 टू द पावर 4 है, ये 81 हो गया। 4 टू द पावर 3 है, 64 हो गया। 5 स्क्वायर है तो 25 हो गया। यानी कि बेस हमने इसके अलग अलग निकाल लिए और सबका होल टू द पावर 12 भी है, ये जो चला आ रहा है। यानी कि सबका पावर जब 12 है तो इसका भी पावर 12 है, इसका भी पावर 12 है, सबका पावर 12 है। अब ये पावर इक्वल हो गया। अब हम बेस को कंपेयर कर लेंगे, इसमें जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। तो ये 81 ये हमारा सो बिगेस्ट
यहाँ बिगेस्ट संख्या है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा बिगेस्ट 81। यानी कि अगर आंसर जो लिखना रहेगा 3 to the power 48 इज द बिगेस्ट नंबर। सिमिलरली यहाँ पर 25 आया है, ये 5 to the power 24 है, तो यानी कि 5 to the power 24 ये स्मॉलेस्ट नंबर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये फाइंड बिगर एंड स्मॉलर नंबर इन, ये 2√2, ये है 3√3, ये रूट के अंदर जैसे हम रूट रूट स्क्वायर रूट निकालते हैं उसी तरीके से क्यूब रूट निकालते हैं। 4 क्यूब रूट 5, 3 रूट क्यूब रूट 2, इस तरीके से इसका पावर दिया हुआ है। तो अब इसमें निकालना है कि ये हमारा इसमें छोटा कौन है बड़ा कौन है। तो इसके लिए हम करते क्या है कि इसके जो पावर दिए हुए हैं, ये एक्चुअली क्या होता है, ये रूट के अंदर, ये अगर इसको हम रूट को, यहाँ पर रूट का जो साइन है इसको हटाएंगे तो इसका होल टू द पावर क्या हो जाएगा, होल टू द पावर 1/2। सिमिलरली ये 3 का है तो इसका होल टू द पावर 1/3। 5 इसका अगर हो जाएगा तो होल टू द पावर 1/4। ये यहाँ पर उसी तरीके से होल टू द पावर 1/3 इसका होता है। अब ये चूंकि 1/3 1/2 इस तरीके से है, छोटा सब संख्याएं छोटी छोटी हैं पावर में, हम उसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना है, 12। यानी कि हम इस तरीके से इसको अरेंज करते हैं जिसमें सबके संख्या के पावर में 12 आ जाए। यानी ये √2, भाई ये पावर है 2, 1/2, टू टू इसका 2 होल टू द पावर 1/2, ये 3 होल टू द पावर 1/3। तो उसको हम यहाँ पर किया क्या, हमने इक्वल टू, और ये हमने 12 लगा दिया होल टू द पावर 1/12। सबका होल टू द पावर 1/12 हो गया। यानी रूट तोड़ेंगे तो होल टू द पावर 1/12। अब एक्चुअली तो यहाँ पर 2 लाना है, तो 2 लाने के लिए 2 टू द पावर अगर हम 6 कर देंगे तो इसको जब सब तोड़ेंगे तो हो जाएगा होल टू द पावर 1/12, और ये 6 ऊपर चला जाएगा। 6 12 को से काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा जो यहाँ पर है। सिमिलरली ये यहाँ पर 12 है तो ये एक्चुअली क्या है, 3 टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/12 है। तो होल टू द पावर 1/12 है, ये 4 अगर इसको बाहर निकालेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कि होल टू द पावर 4/12। तो 4 से 12 को काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। इस तरीके से ये सबका 12 हो गया और इसके पावर के बराबर हो गया। अब इसका जो पावर है सबका इक्वल हो गया। अब फिर बेस को हम कंपेयर करेंगे। अब 2 टू द पावर 6, इसको जब हम तोड़ेंगे तो 64 हो गया होल टू द पावर 1/12। ये 3 टू द पावर 4, इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 81 होल टू द पावर 1/12। सिमिलरली इसका हो जाएगा 125 होल टू द पावर 1/12। ये 2 टू द पावर 4 है तो ये 16 होल टू द पावर 1/12। अब सबका जब पावर 1 हो गया तो अब हम बेस को कंपेयर करेंगे। बड़ा जो है वो 125 है, यानी कि संख्या ये वाली जो है 5 होल टू द पावर 1/4 ये सबसे बड़ी संख्या है। तो ये सबसे बड़ी संख्या है और ये 16 ये सबसे छोटी संख्या है। यानी कि ये 2 होल टू द पावर 1/3 ये सबसे छोटी संख्या है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब ये देखने में तो बहुत खतरनाक दिखाई दे रहा है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, स्मॉल नंबर विथ माइनस साइन इज ऑलवेज बिग एंड बिग नंबर ऑलवेज स्मॉल। माइनस साइन के साथ, ध्यान रखिएगा, माइनस साइन के साथ ये बड़ा होता है छोटा होता है, ऐसे इसका
चलता है। अब पहले में यहाँ दिया हुआ संख्या है √7 माइनस √5, इसके बाद दूसरा है √5 माइनस √3, √9 माइनस √7। तो ऐसे संख्या जो दिए होते हैं उसको अगर कुछ ना समझ में आए तो आपस में गुना कर लीजिए। ये 7 को अगर 5 से हम करेंगे तो 35 हो जाएगा। ऐसे तो ये दिख ही रहा है छोटा, इस सामने ये दिख रहा है कि सबसे जो छोटी संख्या है माइनस के साथ वो √3 है, यानी कि ये √3 माइनस के साथ सबसे छोटी संख्या है। तो एक्चुअल में वो सबसे बड़ी संख्या है, ठीक उल्टा होता है। लेकिन प्लस में अगर बड़ी संख्या होती है तो वो बड़ी ही होती है। तो ये बिग हो गया। और ये माइनस के साथ √9 सबसे बड़ी संख्या है, तो ये एक्चुअली सबसे छोटी हो जाएगी। ये देख के ही पता चलता है, देखने में खतरनाक कुछ भी लगे। उसी तरीके से ये सवाल है, ये सब प्लस में है, तो सबसे बड़ी संख्या दिखने वाली जो होगी वही बड़ी होगी। यानी कि हम क्या करेंगे, 8 को 5 से गुना कर देंगे 40, 7 को 6 से 42, 10 को 13 से 130, 11 को 2 से 22। अब इसमें जो जो बड़ी दिख रही है वही बिग है, जो जो बड़ी है, जो छोटी दिख रही है वो छोटी है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इक्वल साइन है और वो भी प्लस में है। तो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें ये 1000 है, उसका पावर भी 1000 है, और दूसरी संख्या है 1001, उसका पावर 999, 39 है। विच वन इज बिगर? तो सबसे बड़ी जो बड़ा सूत्र है वो ये है कि जो पावर बड़ी वो संख्या बड़ी। तो खास तरीके से इसमें एक ही डिफरेंस है और पावर में भी एक का ही डिफरेंस है। तो पावर, लेकिन ये बड़ा है पावर, और बेस ये बड़ा है। तो ऐसे स्थिति में जो पावर इसका बड़ा है तो यह संख्या बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम से बहुत एग्जॉर्बिटेंटली हाई डिफरेंस हो और हम पावर को देख के उस तरीके से अनुमान लगा लें, एक पावर का डिफरेंस हो, तो ऐसे नहीं है। लेकिन नॉर्मली ये जो पावर बड़ी होती है, जो पावर बड़ा होता है और डिफरेंस कम होता है, अगर पावर पर बड़ा हो जो संख्या का है वही बड़ी होती है। अपवाद में है 1 2 का और 2 3 का, बस। तो इस हिसाब से ये 1000 का पावर 1000 है, यही बड़ी संख्या है। और चाहें तो कैलकुलेटर को देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये पार्ट 5 खत्म हुआ। अब आप देखिए, अगर इसको एक बार पॉज करके या फिर से एक बार देख लीजिए। इसको सब जो भी सवाल हमने लिए हैं सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको एक बार बना जाइए और समझ के बना जाइए। इसमें से कोई ना कोई हमेशा एग्जाम से टकराते रहता है, इसी 4 में से एक टकराते रहता है। तो ध्यान से इसको बना लीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन भी दबा के ऑप्शन ऑल सेलेक्ट कर दीजिए। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है तो आप कृपया करके लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग भी इसको देख पाए। आपको अच्छा लगा, दूसरे को भी अच्छा लग सकता है। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।